ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें तो फैक्टर फर्स्ट ये इसका जो सोर्स है लीवर है और इसको बोलते हैं फिब्रिनोजन। फैक्टर सेकंड को ये भी इसका सोर्स है लीवर और इसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर थर्ड को ये इसका जो सोर्स है डैमेज टिश्यू और प्लेटलेट, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये कहाँ, इसका जो नाम है इसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर फोर की बात करें तो ये डाइट हो गया, इसका सोर्स होता है डाइट, बोन और प्लेटलेट। और फैक्टर फोर को कैल्शियम आयंस बोला जाता है। फैक्टर फाइव की बात करें तो फैक्टर फाइव का जो सोर्स है लीवर और प्लेटलेट्स में है और इसे बोलते हैं प्रोएसिलरीन। फैक्टर सेवन की बात करें तो ये लीवर है और इसका जो नाम है इसको बोलते हैं प्रोकन्वर्टिन। फैक्टर एट की बात करें तो ये भी लीवर में है और इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए भी कहा जाता है। फैक्टर नाइन की बात करें तो ये भी इसका सोर्स लीवर है और इसको क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है। तो फैक्टर नाइन को क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है, इसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहा जाता है, इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहा जाता है। फैक्टर 10 को स्टुअर्ट फैक्टर भी कहा जाता है, इसको थ्रोम्बोकाइनेस भी कहा जाता है। फैक्टर 10 को स्टुअर्ट फैक्टर या थ्रोम्बोकाइनेस भी कहा जाता है। फैक्टर 11 की बात करें तो इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहा जाता है। फैक्टर 12 की बात करें तो इसको हैगमैन फैक्टर भी कहा जाता है। फैक्टर 12 को हैगमैन फैक्टर भी कहा जाता है। और फैक्टर 13 की बात करें तो इसको फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहा जाता है। तो केवल फैक्टर 4 ऐसा है जो कि लीवर में नहीं पाया जाता, इसको डाइट से, बोन्स और प्लेटलेट इसका सोर्स है। बाकी सभी जो फैक्टर है वो लीवर ही उसका सोर्स है। तो फैक्टर 5 इसका सोर्स लीवर के साथ प्लेटलेट है और फैक्टर 13 इसका जो भी सोर्स लीवर के साथ प्लेटलेट है। और जो फैक्टर थर्ड है ये मेनली डैमेज टिश्यू और प्लेटलेट इसका सोर्स है। तो यहाँ पर फैक्टर थर्ड को टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है। फैक्टर 8 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहा जाता है। फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है। फैक्टर 10 को स्टुअर्ट फैक्टर कहा जाता है। फैक्टर 11 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहा जाता है और फैक्टर 12 को हैगमैन फैक्टर कहा जाता है। फैक्टर 13 को फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहा जाता है।